कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो हमेशा जीरो लेवल से हमें हाई लेवल तक लेकर जाता है। और शिक्षा हमें जिंदगी में जीना सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, संस्कार किसके साथ कैसा हमारा संस्कार होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, वेशभूषा कैसा होना चाहिए। आप लोग को भी ये ज्ञात होनी चाहिए कि अगर हम एक CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो पहनावा ओढ़ावा है कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारा जो पहनावा ओढ़ा पर डिपेंड करता है। तो आप लोग अभी से चीजें अपने अंदर में डाल लो ताकि जो आप बनना चाहते हो आप लोग को सुबह उठते ही आप लोग को सपना दिखे कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हो तो रियल में वो शिक्षक आपके अंदर में है और उसे आप देखो। क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं वो हमें हमारे सामने में नहीं दिखाई देगा तो हम नहीं बन सकते उस चीज को। अगर आप एक लोक सेवा आयोग के सेवाकारी बनना चाहते हैं, CGPSC के एक मेंबर बनना चाहते हैं तो आप लोग डेली उसके बारे में सोचिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, ठीक है। हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर ही हमारा जो सफलता का जो राह है उसको पूरा कर पाएंगे और जो मंजिल है वहां तक पूरा हम लोग पहुंच पाएंगे। और एक शिक्षा जो है हमें अपने माता पिता से सबसे पहले जो है मिलता है, उसके बाद आता है आप लोगों का गुरुजन। लेकिन उससे भी बड़े बड़े बात हमारे विद्वानों लोगों ने कहा है। क्या कहा था? गुरु गोविंद दो खड़े काके लाख उपाय, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वहां पर जो है एक भक्त जो है क्या करता है, वो समझ नहीं पाता है कि वहां पर भगवान भी रहता है और क्या रहता है, गुरु भी रहता है। लेकिन गुरु ने क्या सिखाया रहता है, कैसे हमें भगवान के पास पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान ये कहता है कि पहले गुरु का आदर करो, क्योंकि वही इंसान आपको सिखाया है कि आप कहां तक मोक्ष पा सकते हैं, आपकी सफलता कहां तक है, वही सिखाया रहता है। इसीलिए शिक्षक को उच्च का दर्जा प्राप्त मिलता है। इसीलिए माना जाता है कि शिक्षक एक ऐसा इंसान है और एक ऐसा चीज है जिसका तोड़ और जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिलता और नहीं शायद मिल पाएगा। इसीलिए हमेशा शिक्षक का सम्मान करो। और यदि आप लोग हो, भक्त के बिना गुरु भी अधूरा है और गुरु के बिना भक्त भी अधूरे है। यदि आप लोग अच्छे व्यवहार के साथ गुरुओं का व्यवहार करोगे, गुरुओं का व्यवहार करोगे तो ऐसे ही आप लोग को क्या मिलेगा, उसका फल मिलेगा। जैसा आपका आचरण रहेगा वैसे ही आप लोग को क्या मिलेगा, उसका फल मिलेगा। कोशिश करो कि हमेशा अच्छे बने रहो और हमेशा एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, जैसी करनी वैसी भरनी जिंदगी के कर्म है। आप जैसे करोगे वैसे फल पाओगे। अच्छा कर्म करोगे तो निश्चित ही अच्छा फल पाओगे। अच्छा संस्कार दोगे तो वही आप लोग के पास वापस आएगा। एक हमारा ये डेली लाइफ का सर्कल है। इस डेली लाइफ के सर्कल में आपको भी घूमना पड़ेगा। आज आप सुख हो, एक दिन आपको दुख आएगा, भले वो बुढ़ापा में क्यों ना आए। अभी आप दुख कर रहे हो, कष्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एक दिन आप लोग के लिए सुख भी आएगा। जिंदगी और सुख में, हमारे सुख और दुख में सिक्का एक है। इस सिक्के के पहलू में हेड और टेल है। एक बार हेड आएगा तो एक बार टेल के भी आना निश्चित है, ठीक है। तो आप लोग कभी घबराइएगा मत। अभी आप लोग का थोड़ा मेहनत का दौर है। मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। आप लोग की जो सफलता का जो राह है वो बिल्कुल पूरा होगा और सफलता बिल्कुल आप लोग का हासिल होगी, ठीक है। अगर आप लोग किसी प्रकार के कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। एक बात और, ठीक है। सबसे पहले एस्पिरेंट रहे हो, चाहे आप लोग स्टूडेंट क्यों ना रहो, ठीक है। इसमें हमेशा जब पढ़ाई लिखाई करते हो तो हमेशा से मैं बोलते आया हूँ कि एक छोटे से बच्चे की तरह पढ़ाई करना है। हम छोटे से बच्चे तो कैसे पढ़ते थे, अ से अनार, आ से आम, ए से एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते थे। आज वो सारी बातें हमें याद है, लेकिन हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चों के मन में यही सवाल रहता है कि सर हम पढ़ाई कैसे करें। पहले ऐसे ही पढ़ाई होती थी, कैसे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, हर एक बार उसको बोला जाता था। घर में जाते थे तो, स्कूल में जाते तो घर में माता पिता सिखाते थे, स्कूल में हमारे शिक्षक सिखाते थे। आज भी हम लोग सीखते हैं और जिंदगी ऐसी दौर चलता रहता है। तो बच्चे की तरह पढ़ाई करना, जो आप लोग चाहते हो बिल्कुल आप लोग बन पाओगे 100 to 100, ठीक है ना। जिसका चाह है ना भाई बनने का, वो इंसान नहीं रुकेगा कहीं भी और 100% वो पहुंच पाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत है, और मेहनत का मतलब थोड़ा उसमें हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी। नहीं तो बोला जाता है तो मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, उसमें थोड़ा लाइए और अपने जहन में बच्चे की तरह पढ़ाई करिए। जैसे कि बोला गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्र अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण।
ये विद्यार्थी का 5 लक्षण आप लोग के अंदर में सबसे पहले होना चाहिए। ठीक, इसके तो आप लोग को मैं अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि अर्थ आप लोग सभी जानते हो। काक चेष्टा कौवे की तरह ध्यान चेष्टा होना चाहिए, है ना। काक चेष्टा वक को ध्यान, वक मतलब एक बगुला की तरह हमेशा ध्यान होना चाहिए। जैसे मछली आता है तुरंत ध्यान से चट से लेता है, खा जाता है। काक चेष्टा वक को ध्यान। स्वान इंद्र मतलब स्वान इंद्र तथा अर्थात स्वान मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता के पास जैसे गुजरोगे तो तुरंत से कहा तुरंत जग जाता है। ऐसी आप लोग की भी नींद होनी चाहिए। कम सोइए, जितना है उतना ही खाइए और जितना जरूरत है उतना ही सोइए। बोला जाता है कि स्टूडेंट को 5 से 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आजकल के दौर में उल्टा हो गया, उल्टा उसके जस्ट डबल ले जाता है। नींद पूरी नहीं होगी तब कैसे पढ़ पाएंगे सर बोलते हैं। बच्चे लोग को इतना कैपेसिटी 20 साल के बाद आप लोग 4 घंटे भी सोते हो ना, अच्छे से काम करके फिर बहुत होता है। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपने जो भी लक्ष्य है उसके प्रति ईमानदार बने रहिए। ईमानदार बने रहोगे तो निश्चित ही आप लोग ईमानदारी के प्रति भगवान भी आप लोग का जो कार्य है उसके प्रति आप लोग के लिए सहानुभूति और ईमानदारी से चीज देगा। लेकिन अब अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं दिखाओगे तो कोई भी कहाँ से ईमानदार बन पाओगे। ठीक है, हमें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है कि कल हमें पछताना पड़ जाए। आज आपको वैसे ही काम करना है जो कल आपके लिए एक अच्छा साबित हो। तो हर एक पैर आप लोग के जो कदम उठाते हैं उसको फूक फूक कर चलिए और इस दुनिया के बातों पर आपको नहीं आना है। खुद आप लोग एक एक्सपीरियंस हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को सारी चीजें पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो ठीक है, बस इतने बोलकर मैं अपनी वाणी विराम दूंगा।